नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये हीलिंग एमएनडी इंडिया के पिनाकिन शाह के दिए हुए कुछ दिल से निकले सुझाव हैं जो मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक खूबसूरत रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्दों को साफ कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार आएंगे। पहला है पैल्स, यानी वो मरीज जिन्हें एएलएस या एमएनडी है, और दूसरा है कैल्स, मतलब उनकी देखभाल करने वाले लोग, उनके केयर गिवर्स। बस ये दो बातें ध्यान में रखने से आगे की सारी चर्चा समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सारे सुझावों को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। समझने में आसानी के लिए सबसे पहले सकारात्मकता की नींव, फिर खुशी के पल कैसे बनाए जाएं, उसके बाद समग्र देखभाल का रास्ता क्या हो, और आखिर में जो लोग देखभाल कर रहे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे अहम कदम से, और वो है सकारात्मकता की नींव रखना। क्योंकि देखिए, किसी भी देखभाल की जो असली शुरुआत होती है ना, वो सही सोच और सही माहौल बनाने से ही होती है। तो एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, बल्कि मन के अंदर से भी हर तरह की नेगेटिविटी को, हर बुरे ख्याल को हटाना है। घर में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब लानी है, और सबसे जरूरी, पाल्स को हर मुमकिन तरीके से आराम देना। यही सब चीजें हैं जो एक अच्छे प्यार भरे रिश्ते की नींव बनती हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कितनी गहरी बात है। पीएलएस इस बीमारी के बारे में जितना कम सोचेंगे, ये उनकी सेहत के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन है हमारी सोच का हमारी सेहत पर। असली मकसद यही है कि ध्यान बीमारी से हटाकर जिंदगी जीने पर लगाया जाए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माहौल तो हमने बना लिया, पर अब आगे क्या? तो अब बात करते हैं उन छोटे छोटे रोज के कामों की जो असल में जिंदगी में खुशी और एक मकसद लाते हैं। उनके पैशन को, उनके शौक को फिर से जगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनकी फेवरेट फिल्में दोबारा देखना, उनके पसंदीदा गाने सुनना, या फिर उनके शौक की चीज़ों के बारे में बात करना। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें नॉर्मल फील कराती हैं। और हाँ, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस बीमारी का असर शरीर पर होता है, मन पर नहीं। मन तो हमेशा आज़ाद है। अब ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पे सोचना चाहिए। एमएनडी से पहले उनके क्या सपने थे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, पता है, ये एक दरवाज़ा है उनकी उन इच्छाओं को फिर से जगाने का, और फिर ये सोचने का कि कैसे आज के हालात में उन सपनों को किसी न किसी तरह से पूरा किया जा सकता है। ये सलाह सुनने में भले ही छोटी लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है। अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उन्हें इस तरह जीतने देना कि पता भी न चले, ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए कमाल कर सकता है। और उनकी तारीफ करना, उन्हें शाबाशी देना कभी ना भूलें। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी कितनी अहमियत है। अब उनकी दुनिया को सिर्फ कमरे के 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें बाहर ले जाना है। परिवार का हर छोटा बड़ा फंक्शन हो, उन्हें जरूर शामिल करें। हो सके तो किसी बीच पर या हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाएं। घर में कोई पेट जैसे कुत्ता या बिल्ली ले आएं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और हां, बच्चों को आसपास रखना, उनके साथ खेलना, कहानियां सुनाना, ये तो माहौल में एक अलग ही जान डाल देता है। और हां, यहां एक बड़ी मजेदार लेकिन प्रैक्टिकल टिप भी है। प्लीज घर में खतरनाक जानवर लाने से बचें, जैसे कि मगरमच्छ। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि देखभाल करते वक्त हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होता है। चलिए अब बात करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच की, मतलब एक ऐसी देखभाल जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी हो। इसके लिए कई अलग अलग तरीकों को मिलाकर एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो देखिए, होलिस्टिक केयर का मतलब है हर चीज़ को साथ लेकर चलना। एक तरफ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए हैं, तो दूसरी तरफ मन और आत्मा के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन है। और साथ ही डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे सात्विक भोजन, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और ज़रूरी सप्लीमेंट्स। तो ये एक तरह से शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए कंप्लीट पैकेज है। और हाँ, इसी होलिस्टिक केयर का एक और ज़रूरी हिस्सा है असिस्टिव डिवाइसेस। मतलब जहां भी किसी सहायक उपकरण की ज़रूरत पड़े, उसे इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और अब हम आते हैं इस सफ़र के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, यानी जो लोग देखभाल कर रहे हैं उनकी भूमिका। ये सेक्शन खास तौर पर केयर गिवर्स के लिए है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इस पूरे रिश्ते की, इस पूरे सफ़र की जो नींव है वो है कम्युनिकेशन।
PALS और CALS के बीच में एक खुला और ईमानदार संवाद। यही वो मास्टर की है जो हर मुश्किल ताले को खोल सकती है। अब ये एक बहुत ही नाजुक सलाह है जिसे ट्विस्टर का नाम दिया गया है। इसमें एक बैलेंस बनाना है। एक तरफ पैल्स की हर बात, हर चिंता को ध्यान से सुनना है, समझना है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी हर जिद या हर गुस्से के आगे झुक नहीं जाना है। ये असल में हमदर्दी दिखाने और सही रास्ता दिखाने के बीच एक बहुत महीन लकीर है जिस पर समझदारी से चलना पड़ता है। ये एक बड़ी सीधी बात कही गई है। डॉक्टर्स तब तक अच्छे हैं जब तक वो भगवान बनने की कोशिश ना करें। मतलब साफ है, डॉक्टर्स की मदद लेना बहुत जरूरी है, पर साथ ही आपको भी एक्टिव रहना होगा। सवाल पूछिए, चीजों को समझिए और हर फैसला पूरी जानकारी के साथ ही लीजिए। आपको भी समझदारी से काम लेना है। और अब आखिर में कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जीने का एक फलसफा है। पहली बात, कल के लिए नहीं, आज के लिए जिए। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता में आज को क्यों खराब करना। जो पल अभी है उसे पूरी तरह से जीना, बस यही सबसे कीमती है। और ये तो एक मंत्र की तरह है। कभी हार मत मानो, कभी हिम्मत मत हारो और कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। ये बात पैल्स और कैल्स दोनों के लिए है। याद रखिए, हिम्मत और उम्मीद ही इस सफ़र में आपके सबसे बड़े हमसफ़र हैं। और हम इस बातचीत को इस एक आखिरी बहुत ही पावरफुल सोच के साथ खत्म करेंगे। आपको ठीक होने से रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति आप स्वयं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें हमारी अंदरूनी ताकत की याद दिलाती है, क्योंकि असल में हीलिंग का जो रास्ता है ना, वो कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होता है।